तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिसिप्लिन से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है, डिसिप्लिन के बारे में जो भी सेंटेंस इंग्लिश में बोला जाता है उसका हम कुछ सेंटेंस इम्पॉर्टेंट जो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके आप डिसिप्लिन के बारे में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। जब बात इंग्लिश के हो तो आप बोलने में डिसिप्लिन के बारे में हिचकिचाहट, नर्वस फील करते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा वे में आप इंग्लिश बोल सकें। इसको आप देख लीजिए तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट और सेंटेंस देखते हैं डिसिप्लिन के बारे में। ओके, तो डिसिप्लिन पर अंग्रेजी में बोलने के लिए कुछ आसान वाक्य है। ठीक, देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला जो सेंटेंस है डिसिप्लिन के बारे में, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ। देखिए डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी चीज़ को पालन करना रेगुलरली। ओके, जैसे कि आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या है? डिसिप्लिन है। अगर नहीं कीजिएगा तो ये आप अनडिसिप्लिन्ड हैं। ओके, और हमें रोज़ परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हमें रोज़ कर सकते हैं कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी सोच के साथ मेहनत करना चाहिए। तो ये क्या है? डिसिप्लिन है। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है तो आपको डेली उठना है। ओके, और काम करना है सुबह 6 बजे उठने के बाद, आप उसको एक दिन कर रहे हैं एक दिन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होता है? अनडिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब समझ गए, ठीक, अनुशासन। तो चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो इसको कैसे बोलेंगे? डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। यानी कि सक्सेस का मतलब होता है सफलता, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि अनुशासन सफलता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। फिर हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज वी डिसिप्लिन्ड, वी शुड ऑलवेज वी डिसिप्लिन, यानी कि हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। फिर अनुशासन हमें सही रास्ता दिखाता है। तो डिसिप्लिन शोज अस द राइट पाथ। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन शोज अस द राइट पाथ, यानी कि अनुशासन हमें सही रास्ता दिखाता है, इसलिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगला सेंटेंस है कि बिना अनुशासन के सफलता पाना कठिन है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ डिफ़िकल्ट, माने कि यह बहुत कठिन है, यह कठिन है। टू अचीव, माने कि किसके लिए? प्राप्त करने के लिए। क्या? सक्सेस। ठीक, सक्सेस। विदाउट माने बिना डिसिप्लिन के, बिना डिसिप्लिन के सफलता पाना क्या है? कठिन है। फिर अनुशासन हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। ठीक, तो डिसिप्लिन माने अनुशासन, इम्प्रूव माने निखारना, यानी कि कह सकते हैं कि सुधारना। आवर हमारा, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व। समय का पालन करना अनुशासन का हिस्सा है। तो पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का जो पालन करता है उसको पंक्चुअलिटी कहते हैं। पंक्चुअलिटी इज़ अ पार्ट माने हिस्सा ऑफ किसका? डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का ये हिस्सा कौन? पंक्चुअलिटी किसको कहते हैं? जो समय को पालन करता है, जो समय को रिस्पेक्ट करता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो कह सकते हैं कि एकदम बहुत रिस्पेक्ट, उसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी। ओके, पंक्चुअलिटी इज़ द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आप समय का पालन कर रहे हैं, ये यानी कि ये क्या है? पालन करना है, कि अनुशासन है समय का पालन करना। अगला है एक अनुशासित व्यक्ति सभी का सम्मान पाता है। तो ए डिसिप्लिन्ड
पर्सन माने कि एक अनुशासन व्यक्ति, अर्न माने कमाना होता है, ठीक, यानी पाना, एवरीवन माने प्रत्येक, एवरीवन्स रिस्पेक्ट यानी प्रत्येक का सम्मान वो पाता है। अनुशासन हमें जिम्मेदार बनाता है। तो डिसिप्लिन मेक्स माने बनाना, अस किसको बनाता है, अस माने हम लोग को, रिस्पॉन्सिबल माना होता है जिम्मेदार। अगला है कि स्कूल और घर दोनों जगह अनुशासन जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, अनुशासन क्या है, जरूरी है। तो कह सकते हैं डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं डिसिप्लिन इज नेसेसरी बोथ एट होम एंड एट स्कूल एंड एट होम। डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट बोथ एट स्कूल एंड एट होम। इस तरह से अनुशासन के बिना जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, यानी लाइफ बिकम डिसऑर्गेनाइज विदाउट डिसिप्लिन। लाइफ माने जीवन, बिकम माने बनता है, माने कि हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज माने होता है अव्यवस्थित, विदाउट डिसिप्लिन। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है कि मैं इस विषय पर दृढ़ता से समर्थन करता हूँ, माने बहुत ही दृढ़पूर्वक यानी कि अच्छा डिसीजन के साथ समर्थन करता हूँ कि अनुशासन जीवन में महत्वपूर्ण है। आई स्ट्रांगली सपोर्ट, मैं मजबूत तरह से सपोर्ट माने समर्थन करता हूँ द टॉपिक, इस टॉपिक पर, कौन सा टॉपिक, डैट की डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। डिसिप्लिन माने अनुशासन, इज है, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इन माने में, लाइफ माने जीवन में, ठीक। अगला है कि अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि का बीच का पुल है। डिसिप्लिन माने अनुशासन, इज माने है, द ब्रिज माने पुल है, बिटवीन का यूज दो के बीच के लिए किया जाता है, दो के बीच के लिए, बिटवीन। गोल्स माने लक्ष्य, एंड माने और, अचीवमेंट माने अचीवमेंट का मतलब होता है, कह सकते हैं आप उपलब्धि, प्राप्ति, ठीक, अचीवमेंट। तो डिसिप्लिन इज ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। समझ आ गया। अनुशासन के बिना प्रतिभा व्यर्थ हो जाता है, प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, ठीक। तो विदाउट माने होता है बिना, डिसिप्लिन माने बिना डिसिप्लिन के टैलेंट का मतलब प्रतिभा टैलेंट, इज वेस्टेड का मतलब व्यर्थ। अगला है कि एक अनुशासित समाज ही प्रगतिशील समाज होता है, यानी कि डिसिप्लिन्ड माने एक अनुशासित, सोसाइटी समाज, इज माने है, ए माने एक, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील सोसाइटी का मतलब समाज। तो अ डिसिप्लिन सोसाइटी इज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है कि अनुशासन सफलता, सम्मान और खुशी की ओर ले जाता है। अनुशासन सफलता और खुशी की ओर ले जाता है, सम्मान की ओर। तो डिसिप्लिन लीड्स माने ले जाना, किसी चीज़ को लीड्स करना, टू सक्सेस की ओर, रिस्पेक्ट सम्मान की ओर, और हैप्पीनेस मतलब खुशी की ओर, ठीक। इस तरह से हम कुछ सेंटेंस देखें जो डिसिप्लिन के बारे में, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसका PDF कहाँ मिलेगा। PDF आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, ब्लू रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।